हम पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मेडिकल कॉलेज है, एनएसबी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर एक देहदान का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं। ये मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं उनके पढ़ाई के लिए, उनके कहना चाहिए आगे की जो प्रक्रिया उसके लिए यहाँ पर अक्सर देहदान किया करते हैं लोग। उस पर एक देहदान होना है, उसको लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे की जो देहदान की प्रक्रिया है उनको हम आगे बताना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। चलते हम अंदर की ओर। महाराज की जय, स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बंदी छोड़ भगवान की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री प्राणी धाम की जय, श्री कमला धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वसती नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए दिन को जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाग भंजन, निर्लेपम निज नीर गुणम, अतर अनुभे शून्य गुणम, सोहम सुरति समागतम, सकल समाना निरत उजले अंबर हरदम, वे परवाह यथाह बार बार नहीं मध्य कंगे, जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक करताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परमाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत कर्म सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम, विधि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन्मय अर्पूं शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सहिता, वरुण धर्म हर गावे, सुमरत जीवन जीता, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटे यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटे यम की फांसी। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, कुरान में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, कुरान में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है, फिरता दाने दाने नू, हरियाए हरियाणे नू, फिरता दाने दाने नू, हरियाए हरियाणे नू, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर अमरीश तिवारी। सर ये अभी हमने देखा ये कुछ लोग यहाँ पे बॉडी लेके आए हैं, ये क्या प्रक्रिया क्या चल रही है? ये देहदान की प्रक्रिया है। मरणोपरांत देह को दान किया जाता है जिनकी इच्छा होती है। मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं MBBS करने वाले, तो वो जो है इसको पढ़ाई में उपयोग करते हैं। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। ठीक। अभी ये बॉडी कहाँ से लेके आए? ये पास में 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से बॉडी आई है।
क्या नाम है इनका? शांति देवी शांति देवी। जी। ये अवेयरनेस के तौर पे सर आपसे जानना चाहेंगे कि और भी लोगों की बॉडी आती हैं कि ये अभी कितनी बॉडी हो चुकी है? ये समय समय पर आसपास से बॉडी आती रहती हैं और ये एक प्रक्रिया है। तो देहदान के जो इच्छुक लोग होते हैं वो जानकारी लेते हैं, उनके पास जानकारी पहुंचती है आप लोगों के माध्यम से और भी अवेयरनेस के जो मीडिया है उनके माध्यम से। और उनके जो परिजन हैं, निकट संबंधी हैं, वो फिर मेडिकल कॉलेज में सूचना देते हैं और फिर वहाँ से बॉडी वाहन के द्वारा मेडिकल कॉलेज में आती है और फिर यहाँ पर देहदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि जो लोग आए हुए हैं यहाँ से परिजन आए हुए हैं देहदान के लेकर के, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप सामाजिक तौर पे? यह एक बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं वो, क्योंकि निकट संबंधी से बहुत ही अटैचमेंट होता है और ख़ास तौर से हमारा जो रीति रिवाज चला आ रहा है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो उन रीति रिवाजों को पालन ना करके और देह का पढ़ाई के लिए दान करना यह एक बहुत महान कार्य है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी महान कार्यों के लिए लोगों ने अपना शरीर दिया है, जैसे कि दधीचि ऋषि जो है उन्होंने भी जो है महान कार्य के लिए जब असुरों से युद्ध लड़ना था देवताओं को, तो अपने शरीर का दान कर दिया था, उनके प्राण ही चले गए थे। तो ये एक बहुत ही महान कार्य है, इससे बड़ा कार्य और क्या ही हो सकता है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर जो लोग देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? उनको संदेश यही देना चाहेंगे कि वो अन्य लोगों को इसके बारे में, बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है, तो अन्य लोगों को इसके बारे में बताएं और जानकारी दें कि यह मेडिकल कॉलेज में देहदान की प्रक्रिया होती है। और इससे जो है जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स पढ़ के अंत में वो भी समाज का कल्याण ही करते हैं। दूर जो दराज गांव हैं वहाँ पर अभी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पढ़ के जो है उनकी ही सेवा करेंगे। तो ये एक बहुत ही उपयोगी कार्य है समाज के लिए भी और धर्म के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो देह मिला है उसका उनके क्या परिवार वाले सभी सम्मिलित हैं? हाँ, उनके जो है तीनों पुत्र आए हुए हैं और तीनों पुत्रों की जो है सर्वसम्मति से ये देहदान की प्रक्रिया की गई है। जो भी देहदान का कार्य इन्होंने किया है बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके पहले और भी कुछ देहदान वगैरह हुआ है? हाँ, देहदान यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक सामान्य प्रक्रिया है, देहदान होता रहता है। सर आपसे जानना चाहेंगे अभी किस संस्था से कोई आए हैं क्या देहदान? ये संत रामपाल जी की संस्था है, उनके अनुयायी दान करते रहते हैं और अभी भी उन्हीं की ओर से ही दान हुआ है। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर एन एल अग्रवाल हूँ। और इसके पहले इस संस्था से कोई बॉडी वगैरह आई है? हाँ हाँ, लगभग हर साल ही 2-3 साल से कंटिन्यू बॉडी डोनेट कराते रहते हैं। इन लोगों की सोच क्या रहती है? उनकी सोच वही है, समाज कल्याण। और भी जो परिजन है आप कहाँ से हैं आप लोग? हम गाँव मगरिया से हैं। आप आपके कौन है? ये हमारी दादी सास है। तो आप लोगों को यहाँ कैसे प्रेरणा मिली? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के हम अनुयायी हैं, उनसे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जो भी मतलब अच्छा कार्य करना हो तो ये बॉडी दान करके उनका भी, दूसरों का भी भला होगा और उनका भी भला होगा। और भी यहाँ लोग जो हैं आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम मगरिया से हूँ। ये मेरी माता है और जिन अवस्था में भी इन्होंने बोला था कि हमारे जब ऐसा समय आएगा तो हम देहदान ही करेंगे और हमारे देहदान ही करना। और हम तीनों भाई हैं, तीनों भाइयों की सहमति से देहदान प्रक्रिया चालू की है। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से? बरेला से। बरेला से हैं। कौन है आपकी? बुआ है जी हम। आपके बुआ हैं। क्या आप भी जुड़े हैं संत रामपाल जी में? नहीं जुड़े। कैसा लगा इधर पे जो डॉक्टर साहब ने बताया और यहाँ देखा? अब उनकी विधि विधान है सारा, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब जैसा आपने देखा है अभी क्या डॉक्टरों के लिए होता है ऐसा होता है। अब उनकी उसमें है कि देहदान किया जाए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया जो देहदान से बच्चों को भी फायदा और घर के जो लोग हैं उनका भी। हाँ, तो ये तो अपना वो है, जिसको करना है वो करेगा। क्या नाम है आपका? भूपतदास बैरागी। कहाँ से हैं? बरेला। बरेला से। धनी राम बैरागी है ये कैसे प्रेरणा मिली आपको कि देहदान? जी, हम लोग न क्लब संत रामपाल जी के शिष्य हैं और संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार से जो हम लोग को न देहदान के फार्म भी भरे जाते हैं। माता जी जब जीवित थी उस समय इन्होंने भी अपनी स्वेच्छा से देहदान का फार्म भरा था
और उनकी है ना क्लब इच्छा की पूर्ति के लिए हम तीनों भाई और सभी है ना सहमति से है ना हम लोगों ने आज जो है उनके देहावसान पर सब और उनका देहदान हम लोग यहाँ करने के लिए आए कौन है हैं। आपके? हमारी माता जी है, हम सबसे बड़ी लड़की कितनी है। उम्र थी इनकी? 93। इनकी सामान्य मृत्यु हुई थी? जी, सामान्य मृत्यु हुई है इनकी और मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ इनका। ठीक है। ये किस संस्था से आप लोग आए हुए हैं? उसे क्या है कि संत रामपाल जी यानी क्लब के अनुयायी है और मुनींद धर्मांत ट्रस्ट यानी क्लब संस्था है, उससे संबंधित है। कुछ लोगों के मुख से सुनने को मिलता है कि कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वगैरह जो भी कार्य करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, इसलिए ऐसा लोग करते होंगे। ऐसा कुछ करते हैं, कुछ शुल्क वगैरह मिलता है ऐसा करने से, आपको देहदान करने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क लेन देन नहीं होता है, वो तो स्वेच्छा से है। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि यानी क्लब क्या है, जो मान लीजिए यानी क्लब किसी का यदि स्वर्गवास हो जाता है, उस देह को जला दिया जाता है या फिर मिट्टी में दफना देते हैं, तो उससे क्या है कि वो शरीर तो नष्ट हो गया, परमात्मा की यानी क्लब चीज़ है ये। तो अपन क्या है कि उसको देह यदि मान लो अस्पताल में उसको देह दान कर दिए हैं, तो उसमें क्या है कि जो डॉक्टर लोग बनते हैं तो उनके एक प्रैक्टिकल के लिए ये देह जो है ना क्लब शरीर बहुत उपयोगी होता है कि प्रैक्टिकल के लिए, इसलिए है ना क्लब एक प्रेरणा मिली है ना क्लब परमात्मा से कि संत रामपाल जी से कि है ना क्लब देह दान जो करना महादान कहलाता है और उससे है ना नए डॉक्टर लोग जो बनते हैं तो डॉक्टरों की एक प्रेरणा मिलती है और उनको सीखने का अनुभव होता है। आपसे जानना चाहेंगे, कह देते हैं अक्सर कि लोग जो लावारिस रहते हैं उनको अक्सर मेडिकल ले जाते हैं, लेकिन यहाँ आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या करते हैं आप? रिटायर पुलिस अधिकारी हूँ। तो जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे हैं, नहीं, रिटायर्ड पुलिस जो है ना लावारिस की बात कर रहे हैं, तो जो लावारिस जो दिया जाता है तो उसको है ना क्लब जो है जो विधि विधान के अनुसार सुरक्षित उनको है ना क्लब उनका संस्कार किया जाता है, उनको है ना क्लब इस तरह से नहीं रखा जाता है। केवल जो देहदान होता है वो परिवार की सहमति से ही है ना क्लब होता है और जो लावारिस मिलते हैं उसका है ना क्लब वो सुरक्षित जो नियम है उस आधार से उनको है ना क्लब अंतिम संस्कार किया जाता है। आपका क्या नाम है? ये आप लोगों को प्रेरणा कैसे हुई है ये देहदान करने की? मेरा रमेश दास नाम है। कैसी प्रेरणा हुई आपको देहदान करने की? जब मैं 2013 में गुरुजी के सत्संग सुन के प्रेरणा हुई, तो ज्ञान सुनने के बाद ये सब ज्ञान हमारे संत रामपाल जी द्वारा प्राप्त हुआ कि इस देह का आप अगर मरने के बाद भी पुण्य चाहो तो बहुत अच्छा पुण्य मिलता है और लोगों की पढ़ाई इस 100 से होती है, स्नातक के 100 से बहुत बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी द्वारा मिली है और उस ज्ञान से प्रभावित होकर हमने संकल्प लिया था और हमारी माता जी ने 7 साल पहले पनागर के भंडारे में संकल्प लिया था कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मेरा देहदान किया जाए। क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से हैं आप? ग्राम अगरिया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब में हूँ, कंपनी में हूँ, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन में ऑफिस एग्जीक्यूटिव हूँ। ठीक। नाम क्या है आपका? अजय दास, कहाँ से हैं? अगरिया। ये जो देहदान के लिए जो आई हैं महिला हैं, ये कौन है आपकी? ये हमारी दादी। उद्देश्य क्या है देहदान करने का आपको? सर, जैसे आज सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं और कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में जाते हैं, लेकिन कारण ये होता है कि वहाँ बॉडी नहीं मिल पाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि यदि अपन इस मिट्टी को दान करते हैं, इस बॉडी को डोनेट करते हैं, तो उससे हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको एक लाइन मिलेगी, उनको एक गाइड मिलेगी पढ़ने की, बॉडी में कैसे क्या अंग हैं, उनको पढ़ाई करने में सहयोगी होगी ये बॉडी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि अपन रक्तदान, देहदान या जो भी है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं कि नशा मुक्त भारत अपना, दहेज मुक्त भारत अपना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपना, या ये जो भी चल रहा है इन सब से आडंबर और पाखंडवाद मुक्त हो भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा बीड़ा उठाया है और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने ये कदम उठाए। सबसे बड़े मसीहा और समाज सुधारक के रूप में जो जाने जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो आज एक बहुत ही पुनीत और बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा जो कार्य है देहदान, रक्तदान तो आपने सुना होगा, लेकिन ये जो देहदान है आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बहुत संख्या में आकर के और जो
उनकी माताजी थी, ये ग्राम अगरिया से आई हुई है बॉडी, तो उन्होंने देह दान किया। तो आइए जानते हैं उनके विचार, जो उनके परिजन हैं, कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने ये कैसे देह दान का निर्णय लिया। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम दाशी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं ही एमपी जबलपुर और जन्म स्थान अगरिया टिकरिया। जी, तो आज जो देह दान हुई है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? हमको हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ये प्रेरणा मिली है कि जो जीते जीते भी हमें मतलब सामाजिक कार्य करते रहना है, पुण्य कर्म करते रहना है, और मरने के बाद भी यदि हमारी इस बॉडी का किसी और अन्य में सहयोगी होता है तो इसको अवश्य करें। जैसे कि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी रक्तदान के लिए भी अपने भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं कि रक्तदान करना चाहिए, जिससे बॉडी दूसरे लोगों को सहायता मिल सके। ऐसे ही देहदान के लिए भी बोलते हैं कि यदि इस बॉडी से अन्य मतलब लोगों को सहायता मिलती है, जैसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट इससे प्रैक्टिकल करते हैं और उनको मतलब सीखने को मिलता है कि कैसे क्या होता है, फिर वो सीखते हैं और फिर डॉक्टर बन के हमारा सभी का इलाज करते हैं। तो इससे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, ये बॉडी का मतलब सीखने को मिलता है उनको। तो ये सब जो कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जो संत रामपाल जी महाराज जी देहदान, रक्तदान, मतलब समाज के जितने भी हित हैं में कार्य हो रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है कि समाज के लिए मतलब एक अच्छा कार्य करना। जैसे कि मतलब हमारे गुरुदेव जी बोलते हैं नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मतलब ऐसे ही सामाजिक कार्य हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज करते रहते हैं। जी, आपका नाम? पूनम बैरागी। जी, आइए और भी यहाँ पर कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के आए हुए हैं, उनके विचार जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मीना बैरागी। कहाँ से आई हैं आप? बरेला। तो जो आज बॉडी डोनेट हुई है, ये आप परिजन है आपके? जी। कौन है आपके? ये दादी जी हमारी। जी, तो आपकी दादी जी भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी? जी हाँ, जुड़ी हुई थी। तो इनकी अंतिम इच्छा क्या थी? इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जीवित रहते तो इन्होंने बहुत सी सेवा के कार्य किए संत रामपाल जी मानी ज्ञान के आधार पर, और मरने के बाद भी इन्होंने ये चाहा था कि हमारी ये बॉडी किसी दूसरे की भलाई में हित में काम में आए। तो और भी संत रामपाल जी महाराज जी के हित में क्या क्या कार्य किए जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज के हित में जो दहेज प्रथा को समाप्त करना, और जो सामाजिक बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, और मानव समाज में जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करना, और जो भ्रूण हत्या और भी इसमें सद्भक्ति देकर ज्ञान का प्रचार करने का ने संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये यानी ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। जी, आपका नाम? मीना दासी। कहाँ से हैं आप? बरेला। जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए थे, तो उनकी बेटी मीना दासी ने, नातिन मीना दासी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के नेक कार्य किए जा रहे हैं। आइए और भी जो यहाँ पर उनके परिजन खड़े हुए हैं, उनके विचार जानते हैं। जी, क्या नाम है माता जी आपका? मालती दासी। कहाँ से आई हैं आप? अगरिया से। आप कौन हैं जिनकी आज देह दान हुई है? उनकी बहू हैं हम। जी, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आप? ये प्रेरणा हमको संत रामपाल जी महाराज से मिली। जी, और भी क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? सब संत रामपाल जी महाराज सब ज्ञान के बारे में बताते हैं। जी, और भी खड़े हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? DK बैरागी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ सर। तो सर, जो आज देह दान हुई है, तो ये देह दान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके ज्ञान के आधार से ये प्रेरणा हम लोग को मिलती है। जी, और भी क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से ये एक तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे दहेज मुक्त विवाह होते हैं, है ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, है ना, और नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। इस तरह से समाज सुधार का अनेक कार्य चल रहे हैं संत रामपाल जी के सानिध्य में। और बड़े भंडारे होते हैं, साल में 6 भंडारे होते हैं, जिसमें रक्तदान, देह दान के संकल्प भी लिया जाता है, रक्तदान भी होता है, दहेज मुक्त विवाह भी होते हैं। इस तरह से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का फैल रहा है, और धीरे धीरे समाज सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। आपका नाम? दशरथ। क्या काम करते हैं? मैं चिकित्सक हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत ही नेक कार्य जो भी मतलब समाज में सुधार में चल रहे हैं, वो सब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका?
मेरा राजकुमार दास है। कहाँ से आए हैं आप? मगरिया से है। तो आपकी छोटे पुत्र है और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हम लोगों ने ज्ञान 2018 से सुना था। उसमें ये था कि ये शरीर को बिल्कुल सेवा के भाव से लगा दो और मरने के बाद भी इसको देहदान कर दो। और माता जी ने भी जीवित अवस्था में बोला था कि हमारा देहदान ही करना और मिट्टी और आगे में हमको मत डालना और हमारे शरीर किसी बच्चे के काम पे आ जाएगा, किसी बच्चे का भविष्य बनेगा, किसी और भी माता बहनों की ज़िंदगी बचेगी। सच्चाई। सर आपका नाम? मैं राजकुमार दास। जी कहाँ से हैं आप? अगरिया से। जी और आपकी माता जी जिनका देहदान हुआ है तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी? ये भी बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, 2013-14 से जुड़ी हुई थी। तो क्या इनकी अंतिम इच्छा देहदान की थी? इन्हें पहले भी मतलब बोल के रखा था कि हमारा देहदान करना। हाँ जी। तो इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इनको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से और उनकी वेद अनुसार उनके बाइबल और कुरान में जो लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा है, उनके माध्यम से उनको जो ज्ञान मिला है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उसी माध्यम से उन्होंने बोला था कि हम लोग को भी देहदान ही करना है। जी। और सर आपका क्या नाम है?